चलिए दोस्तों, अगली कॉपी की तरफ बढ़ते हैं और अगली कॉपी में भी 24 मार्क्स बच्चे के आए हैं और इसमें ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों के ये पहुंचे 10 से ऊपर हर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन ठीक है। इन दोनों में बहुत गड़बड़ कर दी है, ठीक है। फिर भी 8.5 मार्क्स लिए, यानी 7 में से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 5 के आसपास। ठीक, सबसे बढ़िया मार्क्स, यानी फर्स्ट ए सबसे बेस्ट है। तुम समझ चुके हो, जैसे तुमने फर्स्ट ए किया है बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे कम मार्क्स है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में इतने कम मार्क्स भाई तुम्हारे क्यों आ रहे हैं। क्या हो रहा है ऐसा कि सबसे कम मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 में आया। क्वेश्चन नंबर 1, जिस क्वेश्चन में सबसे अच्छे मार्क्स हैं, सबसे पहली गलती, एक खाली भी छोड़ रखा है पेज भाई, खाली भी छोड़ रखे हैं। गलत इंप्रेशन पड़ता है, ये मैंने कई बार बताया। जिस क्वेश्चन में सबसे अच्छे मार्क्स हैं वो तुमने पहले अटेम्प्ट ही नहीं किया। पता नहीं क्या सोच के तुमने क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किया, जबकि तुम्हारे उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं, इतने अच्छे मार्क्स क्वेश्चन नंबर, है ना, 1 में है। राइट, पूरा का पूरा देखो, ये प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, गुड, लेकिन आंसर ही तुमने गलत लिखा है। तुम आंसर लिख रहे हो सेक्शन 44 से, वो पूछ रहा है सेक्शन 41। क्या ही फायदा गलत आंसर लिखने का, ठीक है। तो जो तुम्हें आता ही नहीं, तुम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इम्प्रेशन तो बहुत ही भयंकर, बहुत ही गलत पड़ गया एग्जामिनर पे। एग्जामिनर ने ऐसे ही कॉपी देख के धज्जियाँ उसकी उड़ा दी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर किस में तुम्हारे सबसे कम है, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे कम है, 1 में सबसे ज़्यादा है। 1 और 3 चेक करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आए, सबसे पहले तुमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी खुद ही काट दिया, खुद ही काट दिया, और तुम लिख रहे हो, नहीं भाई, ये लिखने से कोई लेना देना नहीं है, ये लिखने से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं, बच्चा हरकत है ये। मतलब ये कोई बच्चा, मतलब 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा ऐसे लिखता है कि भैया पहले मैं उस क्वेश्चन को काट दूंगा, पहले मैं लिखूंगा प्रोविजन के हिसाब से, पीएफआई की डेफिनेशन मुझे याद नहीं आई, फिर मैं नीचे लिख दूंगा भैया आखिरी में जाके चेक कर लियो, बहुत टाइम है तेरे पास, तो तुझे तो एक ही कॉपी के मिल रहे हैं 10,000 रुपये, तो आराम से चेक करियो आखिरी में। चाइल्डिश बिहेवियर करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है ना। तो ऐसे तुमसे कह रहा है भाई, ये बच्चों का एग्जाम नहीं है ना, ये बच्चों का एग्जाम नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि तुम बच्चों की जैसी हरकतें करोगे। तो बच्चा हरकतें नहीं करनी है, बहुत ही गलत। एक तो तुमने पहला क्वेश्चन गलत, पहला क्वेश्चन सबसे बढ़िया होना चाहिए, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है, तो तुमने वही गलत इंप्रेशन कर दिया। फिर तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें लिख रहे हो कि मैं यहाँ लिखूंगा सबसे आखिरी में, चेक कर दियो 3A सबसे आखिरी में लिख, चेक कर लियो 3B मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब 3B क्या कह रहा है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय, पर्सनल प्रॉफिट कहाँ कमा रहा है 3B में भाई। क्वेश्चन नंबर 3B1, 3A में वो बात कर रहा है कि फर्म लायबल होगी या नहीं होगी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेक्शन 26 की बात कर रहा है। पर्सनल, अच्छा तुम ये कह रहे हो 3B, 3B है तुम्हारा PFI, क्या कर रहे हो तुम भाई। अच्छा 3A, ठीक है ठीक है, 3B ओके, 3B का 1 यहाँ। अब तुम कह रहे हो आंसर नंबर 3 और ए, आंसर नंबर 3 और ए। तो 3 का ए है तुम्हारा फर्म कहाँ। तो फर्म में अगर तुम देखो तो सेक्शन इसमें सेक्शन 26 लग रहा है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम किया जाता है तो पूरी फर्म लायबल होगी। तो भाई पहले सेक्शन 18 लिखोगे, नहीं सेक्शन 18 या स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई 25 26 लिखना पड़ेगा, और ये तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, इतनी बातें तो लिखनी पड़ेंगी 25 और 26 में। अब तुम लिख क्या रहे हो,
पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर। अब तुम सोच रहे हो पर्सनल प्रॉफिट जो लिखा है वो सेक्शन 16 में लिखा है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है भाई फर्म लायबल है या नहीं है, फर्म लायबल है या नहीं है, वेदर द फर्म इज लायबल और नॉट। कि फर्म कह रही है हम लायबल नहीं है, तो क्या फर्म की बात सही है गलत है ना? ये पूछ रहा है वो। तो भाई आंसर होगा सेक्शन 26 के हिसाब से, अगर कोई भी काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया, अथॉरिटी में किया गया है, तो पार्टनर का वो काम फर्म का काम माना जाता है ना? 25 क्या बोलता है? पार्टनर जॉइंटली सेवरली लायबल होते हैं थर्ड पार्टी के लिए जो काम उनका इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर है ना? तो पी ने सीमेंट बाय किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फर्म का कंटेंशन गलत है, फर्म लायबल होगी। और उसने दूसरे केस में भी अगर पार्टनर ने कोई गलत काम किया है फर्म का नाम लेकर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, तो एक्ट ऑफ द पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ द फर्म माना जाता है, उसके लिए भी फर्म लायबल होगी। हाँ, वो पर्सनली क्लेम कर सकते हैं दूसरे पार्टनर के ऊपर, विल मेक द फर्म लायबल, ये लिखा है। अब बताओ तुमने लिखी है बातें भाई? तुमने सेक्शन 16 लिख दिया कि पार्टनर पर्सनली लायबल होगा, पार्टनर पर्सनली लायबल होगा किसके लिए? फर्म के लिए। तो सेक्शन 16 कहता है पार्टनर इज लायबल फॉर द फर्म, और क्वेश्चन पूछ रहा है फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टी। तो क्वेश्चन कह रहा है फर्म थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगी या नहीं होगी? फर्म थर्ड पार्टी मतलब ग्राहक के लिए लायबल होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन कह रहा है फर्म ग्राहक के लिए लायबल होगी नहीं होगी, तुम आंसर दे रहे हो कि पार्टनर फर्म के लिए लायबल होगा। अरे तुम 16 से क्या लिख रहे हो? तुम कुछ भी थोड़ी लिख दोगे, फिर नंबर तो जीरो मिलेंगे, नंबर जीरो जीरो मिलेंगे, है ना? 3C, क्या लिख रहे हो भाई? 3C क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3C कह रहा है ऐसे कौन से वो हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डायरेक्ट, ट्रेडिंग इन एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना? ये तुम क्या लिख रहे हो? सोशल एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, इनवैलिड एग्रीमेंट, पर्सन, क्या लिख रहे हो भाई? ये बच्चों का पेपर है ये भाई, फिर बच्चों वाली हरकतें। तो इसका मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तुमने बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव किया है, यानी आईसीआई कह रहा है ना भाई ये बच्चों का पेपर नहीं है, ये बच्चों, आईसीआई सेज बच्चों का पेपर नहीं है, तुम बच्चों जैसी हरकतें मत करो, ये बच्चों का पेपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें क्वेश्चन पहले उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिले, तो एक्चुअली में तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देता हूँ, वही क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। 1 का ए, सबसे ज़्यादा तुम्हें इसमें ही मार्क्स मिले 1 के ए में, है ना? 1 के ए में तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। अब तुमने यहाँ कर दिया वो क्वेश्चन 3B, 3 के B का पहला क्वेश्चन लास्ट में पढ़ लियो, और बेचारा एग्जामिनर पढ़ भी रहा है तो भी तुम गलत लिख रहे हो। 1 का ए तुम्हारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, है ना? ये सही है। इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्टेंट, नल एंड वॉइड, हालांकि तुमने सेक्शन नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? सोल्ड ऑफ गुड सेक्शन 17, नो वन कैन, मतलब सेक्शन 27, ठीक है, इसमें सेक्शन 27 से था। ये तुम्हारा सेक्शन बायलिटरल मिस्टेक 20 से था, ठीक है ना? और ये वाला क्वेश्चन आखिरी, है ना? ये तुमने भी ठीक लिखा, नो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्टेंट नॉट सोल्ड बाय द अनसाउंड माइंड, सेक्शन 12 से अनसाउंड माइंड था, फिर भी एग्जामिनर ने तुम्हें बढ़िया नंबर दे दिए। ये जान पूरी इन्फॉर्मेशन लिखे बिना भी तुम्हें 7 में से 5 नंबर, 4.5 5 नंबर मिले हैं। अगर थोड़ा सा ढंग से सेक्शन 12 का प्रोविजन लिख देते थे तो पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते थे। तो जैसे तुमने भैया इसमें बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर की मेहनत की है, ऐसे ही तुम्हें पूरे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चों, ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, आईसीएआई तुम सबसे, खाली बच्चे से नहीं, आईसीएआई सभी बच्चे से कहना चाहता है कि भाई ये
बच्चों का एग्जाम नहीं है। तो बच्चों वाली आईसीएस खुद कह रहा है कि बच्चों वाली हरकतें मत करो। आईसीएस सेज बचकानी या बच्चों वाली हरकत नहीं करो। ठीक है, तो उम्मीद है अगली बार तुम समझोगे कि इस तरह की हरकत करने के बजाय बेस्ट प्रोविजन पे फोकस करना है और एक ही जगह पे सारे आंसर लिखने हैं। पहले ही 2-3 पेज खाली नहीं छोड़ने हैं। पहला आंसर वो होना चाहिए जो तुम्हारा बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है।